तो ये है हमारा 50 mm अपर्चर वाला टेलीस्कोप। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये है हमारा टेलीस्कोप का होल्डर। और इस होल्डर में अगर आप देखो तो मैंने अंदर की तरफ क्ले भर दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसमें अंदर क्ले भर दिया हुआ है, इसमें अंदर जगह भरने के लिए। तो अब अगर आप ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही है तो हमारा टेलीस्कोप जो है वो यहाँ पे वॉबल नहीं करेगा। तो नॉर्मली अगर ये जब हवा होती है तो काफ़ी ज़्यादा वॉबल करता था। तो मैंने देखा कि शायद ये होल्डर की वजह से हो रहा है। तो मैंने अब इस होल्डर में कुछ यहाँ पे जो स्पेस थी अंदर उसे भर दिया है क्ले से। और अब ये काफ़ी अच्छे से पकड़ बना रहा है अपने टेलीस्कोप के साथ। यहाँ पे कुछ स्टिकर्स मैंने लगाए हुए हैं। और ये अगर आप देखो यहाँ पर तो ये है हमारा फाइंडर स्कोप। जैसे यहाँ पे देख रहे हो तुम लोग, ये फाइंडर स्कोप जो है मैंने घर पे बनाया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे निकाल के देखो, इसे इग्नोर करना। तो ये अगर आप देखो तो ये हमारा होममेड फाइंडर स्कोप जस्ट एक पाइप और एक जॉइंडर से इसे मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर मैंने ब्लैक थ्रेड लिया और उस पर एक्रेलिक कलर लगाया, एक प्लस बना दिया और फिर उसे मास्किंग टेप के ज़रिए चिपका दिया। और इस तरह से बन गया हमारा फाइंडर स्कोप, जिसे मैंने अभी फ़िलहाल इस होल्डर में लगाया है। कुछ नहीं मिला इसके लिए तो मैंने यही इस्तेमाल कर लिया। और ये है हमारा डस्ट कैप टेलीस्कोप के लिए, देख सकते हो यहाँ पे। तो और ये सारा जो टेलीस्कोप का जो भी है एक्सेसरीज़ या बोल दो टेलीस्कोप पूरा, ये सब कुछ टिका हुआ है हमारे इस 60 इंच के ट्राइपॉड पर। ये जो ट्राइपॉड है ये अमेज़ॉन बेसिक्स का है। ये देखिए, ये अमेज़ॉन बेसिक्स का ट्राइपॉड है 60 इंच का। फ़िलहाल अभी मैंने इसे लेवल 1 के हाइट पे रखा है, वरना ये करीब मेरे हाइट तक पहुंच जाता है। और ये अपने टेलीस्कोप, और इससे मैंने कुछ टेस्ट रिज़ल्ट्स कैप्चर किए हैं। और वो भी सिंगल शॉट से, कोई भी एडिटिंग नहीं, कोई प्रोसेसिंग नहीं। बस मैंने स्नैपसीड का इस्तेमाल करके ब्राइटनेस, सैचुरेशन, फिर HDR वगैरह उन सब चीज़ों को मैंने बस थोड़ा सा एडजस्ट किया है। बाकी स्टैकिंग वगैरह मैंने कुछ की नहीं है क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है। तो वो रिज़ल्ट्स हम देखेंगे इस वीडियो में। तो इसी टेलीस्कोप से सारे रिज़ल्ट्स कैप्चर किए हैं और वो भी सिंगल शॉट में। कोई भी स्टैकिंग नहीं है। हालांकि एक मून की इमेज है जिसे मैंने स्टैक वगैरह किया है। तो अब आगे आपको पता चलेगा। तो बढ़ते आगे वीडियो में। तो अब हम देख रहे हैं वो इमेजेस जो मैंने कैप्चर की है अपने टेलीस्कोप से 50 mm अपर्चर की। और सबसे पहले तो है ये मून की इमेज। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये जो मून की इमेज है ये मैंने लैपटॉप से प्रोसेस की हुई है। और ये मैंने इकलौती इमेज है जो मून की कैप्चर की थी और प्रोसेस की थी पहली बार लैपटॉप से, क्योंकि उसके बाद मेरा लैपटॉप जो है वो बंद हो गया था। तो उसके कारण मैं कोई भी इमेजेस को प्रोसेस नहीं कर पाया जो मैंने डेटा आज तक कैप्चर किया हुआ। लेकिन अगर आप ये इमेज को यहाँ पे देखो तो ये जो इमेज है ये बहुत ज़्यादा अच्छे से आई है। तकरीबन 1 मिनट के एक्सपोजर में मैंने इसे कैप्चर किया था। 1 मिनट का वीडियो मैंने इसमें निकाला था और उसमें मैंने इसे कैप्चर किया था। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो क्रेटर्स है वो इमेज को स्टैक करने के बाद बहुत अच्छे से उभर के आए। और अगर आप उसी के साइड में देखो तो जो क्रेटर्स के जो स्पाइक्स है वो भी बहुत अच्छे से निकल के आई है। और अगर आप यहाँ पे जो मून के ऊपर के गड्ढे देख रहे हो, जो क्रेटर्स देख रहे हो, उनमें भी जो शैडो पड़ रही है वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पे निकल के आई। जो एस्ट्रॉयड के स्पाइक्स हो गए, जो अपना इमेज का जो डार्क एरियाज़ है वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पे डार्कन होके आए थे। और ये जो है यहाँ पे प्रोसेस इमेज नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको प्रोसेस इमेज दिखाऊँ तो मैंने इसे स्नैपसीड से कैप्चर किया हुआ है, प्रोसेस किया हुआ है। और ये है वो इमेज जो मैंने स्नैपसीड से प्रोसेस की थी। कुछ इस प्रकार मैंने इसमें ब्राइटनेस, सैचुरेशन, शार्पनेस, ग्रेन को कम करना, ये सारी सेटिंग्स को जस्ट एडजस्ट किया। और उसके बाद मुझे कुछ ऐसे रिज़ल्ट्स देखने को मिले। इसके बाद जो इमेज है वो और ज़्यादा एनहेंस हो गई। जो क्रेटर्स के जो स्पाइक्स होते हैं, जैसे टाइको क्रेटर हो गया, तो उसकी जो स्पाइक्स है वो भी हम लोगों को बहुत अच्छे से देखने को मिल रहे हैं। और इस इमेज को प्रोसेस करने के बाद जो है मैंने इसको शार्प कर दिया, जिसके कारण जो क्रेटर्स है
वो भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे, मतलब उसमें जो है लाइट जो शैडो पड़ती है वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पे क्रेटर्स में पड़ी। और अगर आप ऊपर की साइड में देखो तो यहाँ पे जो मून के ऊपर जो माउंटेन्स है, जिसे हम लोग यहाँ पे माउंटेन्स कहते हैं, उनका जो शैडो है और उनके जो जगह है जहाँ पे सनलाइट गिर रही है, वो भी यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे जो है डिटेल्स हम लोग को देखने को मिल रही है। तो कुछ इस तरह से जो पोस्ट प्रोसेसिंग है जो मैंने अपने मोबाइल पे की हुई है, उसका जो इमेज है वो बहुत अच्छे से निकल के आया है। अगर आप पूरी इमेज देखो दूर से तो बहुत अच्छे से आ रही है, अगर पास से देखोगे तो थोड़ा सा ब्लरी टाइप सी एकदम पिक्सेलेटेड इमेज देखने को मिलेगी, लेकिन दूर से अगर आप देखो तो बहुत अच्छे से आई है। और ये मेरी अब शायद वन ऑफ द बेस्ट इमेज रह सकती है मून की। और अब आप देख रहे हैं वीनस को। तो वीनस जब पीक एल्टीट्यूड पे था तब मैंने इसे कैप्चर किया था। और ये जो अब वीनस से जितने भी इमेजेस आप देख रहे हो, ये सारी सिंगल शॉट इमेज है। इसमें ना कोई स्टैकिंग हुई है, ना कोई अलाइनमेंट हुई है, बस पोस्ट प्रोसेसिंग की गई है स्नैपसीड ऐप के ज़रिए। तो ये बस मैंने प्रो मोड का इस्तेमाल किया है मोबाइल में, और ISO, शटर स्पीड, ऐसे सब एडजस्ट करके मैंने इस इमेज को प्रोसेस किया है, कैप्चर किया है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वीनस की जो डिस्क है वो दिख रही है। पीक ऑल्टीट्यूड के दौरान जो वीनस मैंने कैप्चर किया था वो बहुत अच्छा यहाँ पे कैप्चर हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, क्रोमेटिक एविएशन थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हम लोग वीनस का शेप देख पा रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देख सकते हो इसमें वीनस की जो मैंने पोस्ट प्रोसेसिंग की तब मुझे कुछ ऐसा रिज़ल्ट मिला। इसमें मैंने वीनस के जो रियल कलर्स है उन्हें यहाँ पे जो है यहाँ पे देखने की ट्राई की। उस हिसाब से मैंने सेटिंग्स को एडजस्ट किया, और यहाँ पे आप वीनस का जो है ऑलमोस्ट रियल कलर देख सकते हो जैसे वीनस हमें दिखना चाहिए। और यहाँ पे क्रोमेटिक एब्रेशन जो है वो भी बहुत कम हो गया इस पोस्ट प्रोसेसिंग वाली इमेज में। डिस्क जो है वीनस की जो हम लोग देख पा रहे हैं, फेस जो वीनस का हम लोग कहते हैं, जो हाफ फेज में है वीनस, वो हम लोगों को बहुत अच्छे से देखने को मिल रहा है। शायद उस वक्त वीनस जो है वो अपनी क्रिसेंट फेस के आसपास था, लेकिन ब्राइटनेस इस इमेज में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे वीनस को जो है यहाँ पे हम लोग इसको हाफ फेज में देख पा रहे हैं। तो ये एक वीनस की इमेज है। और अब मैं आपको सन की इमेज दिखाना चाहता हूँ। सन को भी मैंने कैप्चर किया है। सन को मैंने सनसेट के दौरान कैप्चर किया है, क्योंकि मेरे पास कोई सोलर फ़िल्टर नहीं है। तो मैंने मोस्ट ऑफ द जितने भी इमेजेस है वो सारे मैंने सनसेट के दौरान कैप्चर किए हैं। तो मैं आपको सन की इमेज दिखा रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये थोड़ा मतलब नेचर की फ़ोटोग्राफी टाइप मैंने यहाँ पे करनी चाहिए। जो पेड़ है जिसके जहाँ पे ब्रांचेस देख रहे हो, उनकी जो लीव्स है तो वो यहाँ पे देखने को मिले, और उसके पीछे सन। तो फोकस जो है उस वक्त बहुत अच्छा था। और ये दूसरी इमेज है, ये पूरी सन की डिस्क है। इसमें आप लोग जो है यहाँ पे सन स्पॉट्स देख पा रहे हो, बीच में आपको एक बहुत बड़ा सन स्पॉट देखने को मिल रहा है। और ये इमेज जो है मैंने करीब 6:04 के आसपास कैप्चर की है। सन स्पॉट्स की बात करें तो यहाँ पे सन स्पॉट जो है आप लोग को करीब 4 देखने को मिल रहे हैं। ऊपर की साइड में एक बड़ा सन स्पॉट, फिर 2 जो है यहाँ पे नीचे आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, और एक आपको नीचे एज में यहाँ पे देखने को मिल रहा है सन स्पॉट। तो ये जो इमेज है ये करीब सनसेट के दौरान कैप्चर की गई है, तो इसकी वजह से जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी कम हो जाती है। और उस वक्त क्लाउड्स भी थे, जिसके कारण हम लोगों को सन में लेफ़्ट साइड में ऑरेंज कलर तो राइट साइड में येलोइश टोन देखने को मिल रहा है। तो ये सब जो है वो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन और क्लाउड्स की वजह से हुआ है। और ये जो इमेज है ये अब मैं आपको दूसरी और एक इमेज दिखाना चाहता हूँ, जो कि यहाँ पर अगर आप देखो तो सारे इमेजेस मैंने सनसेट के दौरान कैप्चर किए। और ये जो है ये वन ऑफ द बेस्ट इमेज मैं कह सकता हूँ जो मैंने अब तक सन की निकाली है। ये भी अगर आप देखो तो मैंने उस कैप्चरिंग के जस्ट 3 से 4 दिन पहले कैप्चर की थी। देख सकते हो 6:14 के आसपास मैंने इस इमेज को कैप्चर किया है। इस इमेज में भी सेम पेड़ है, लेकिन मतलब उस वक्त जो है सन उधर से सनसेट हो रहा था तो मैंने इसे कैप्चर किया था। अब देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ की पूरी शाखाएं दिख रही है, और जो है सन उसके पीछे। और अब मैं आपको सिंगल शॉट में कैप्चर किया हुआ मून दिखा रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे लगभग 20 mm आईपीस से कैप्चर किया होगा मून को, और इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, फोकस में नहीं था।
मोबाइल जो प्रो मोड है उसमें फ़ोकस नहीं था और कुछ ऐसी इमेज कैप्चर हुई, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री इमेज है। जैसे आप देख सकते हो टाइको क्रिएटर जो है वो बहुत अच्छे से दिख रहा है। इसमें मैंने थोड़ा अच्छा आईपीस इस्तेमाल किया था, जिसके कारण यहाँ पे जो इमेज है वो बहुत ब्राइट होके आई है। और यहाँ पे अगर आप देखो कोपरनिकस क्रेटर को, वो भी बहुत अच्छे से उभर के आया है। और इस इमेज में हम लोग जो है यहाँ पे क्रेटर्स को भी देख पा रहे हैं, जबकि ये एक सिंगल शॉट इमेज है। तो फिर भी इस इमेज में हम लोग को काफ़ी अच्छी तरह से जो क्रेटर्स देखने को मिल रहे थे। और अगर ये इमेज देखो तो ये है पोस्ट प्रोसेसिंग वाली इमेज। इस इमेज को मैंने स्नैपसीड के थ्रू एडिट किया और उसे ओवर शार्प कर दिया, ब्राइटनेस वगैरह को थोड़ा एडजस्ट कर दिया। और ओवर शार्प करने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे ग्रेनी इमेज फॉर्म हुई, जिसके कारण थोड़े आप लोगों को इमेज में नॉइज़ ज़्यादा दिख रही होगी। लेकिन फिर भी पोस्ट प्रोसेस करने के बाद जो इमेज है, जो मून की इमेज है, अगर आप दूर से देखोगे तो वो और एनहेंस हो गई है। और आप देखो यहाँ पे क्रेटर जो है ये सिंगल शॉट इमेज है, कोई भी अलाइनमेंट नहीं, कोई भी स्टैक नहीं, फिर भी हम लोग को क्रेटर्स बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। अगर आप देखो तो इस इमेज की मेन अट्रैक्शन टाइको क्रेटर और कोपरनिकस क्रेटर है। देख सकते हो यहाँ पे जो एस्ट्रॉइड के जो स्पॉट्स है वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पे निकल के आया है। और ये लगभग साल भर में मैंने इतने कुछ इमेजेस को कैप्चर किया है, जो कि मैंने बस एक साल में कैप्चर किया है। और मेरे कुछ ये इमेजेस है जो मैं आपको दिखाना चाहता था। और ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे, अभी ऐसे और वीडियोस आएंगे। और अब मैं जो है अपने टेलीस्कोप में अपग्रेड्स भी करा रहा हूँ, टेलीस्कोप की स्टेबिलिटी बढ़ा रहा हूँ, ताकि मैं इस टेलीस्कोप को सैटर्न और जुपिटर की तरफ मोड़ सकूँ। और फ़िलहाल जो जितने भी इनर सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स है, जो जितने भी पॉसिबल टारगेट्स हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी और मार्स, मैंने सबको कैप्चर किया हुआ है यहाँ पे। तो कैसे लगे आपको ये रिजल्ट्स कमेंट्स में ज़रूर बताना। फ़िलहाल मैं अपना नेक्स्ट टारगेट मार्स, जुपिटर और सैटर्न है जिसे मुझे कैप्चर करना है। मर्क्यूरी तो फ़िलहाल मुझे नहीं लगता पॉसिबल है, क्योंकि मर्क्यूरी के लिए हमें बहुत समय रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल मर्क्यूरी जो है अभी अभी अपने पीक ऑल्टीट्यूड से होके नीचे सेट हो चुका है, जो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में दिखाया। तब मैं अपने टेलीस्कोप नहीं निकाल पाया और अनफॉर्चुनेटली मैं मर्क्यूरी को कैप्चर नहीं कर पाया। लेकिन जल्दी हम लोग मर्क्यूरी, मार्स, जुपिटर और सैटर्न को कैप्चर करेंगे। तो जी हाँ, ये कुछ इमेजेस थी जो मैंने कैप्चर की थी। कैसे लगे आपको इमेजेस? और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, क्योंकि ऐसे ही अच्छे और तगड़े वीडियोस आगे आने वाले हैं।